हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एंड ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम पैसे लूज करते हैं स्टॉक मार्केट में। देखो, ये बात तो सही है कि स्टॉक मार्केट में हर किसी को, अगर जो ट्रेडिंग करता है, आप करते हो, मैं करता हूँ, ये तो पता होगा कि लॉस तो आपका होगा, बट उस लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, लॉस तो आपका डेफिनेटली होगा, बट लॉस को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको नीचे ला सकते हैं, उस चीज पे अगर आप ध्यान दो तो शायद आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल बना सको। ठीक है, बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे की एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूँ ट्रेडिंग, मतलब ये 2-2.5 साल हो चुका है एंड करंटली आई एम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड अगर आपको वेरीफाइड पीएनएल का लिंक चाहिए तो लास्ट जनवरी से आज तक का जो पीएनएल है आपका वेरीफाइड पीएनएल मिल जाएगा। एंड मैं करंटली करता हूँ एल्गो ट्रेडिंग एंड मैं मैनुअल ट्रेडिंग करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे रीजन काफी सारे हैं, जैसे कि अनलिमिटेड लॉस, नो कैपिटल प्रोटेक्शन, टाइम कंज्यूमिंग काफी होता है ट्रेडिंग में, एंड उसको अगर कंपेयर करना रिटर्न के साथ, जितना टाइम बैठ के अपनी स्क्रीन पे देखो ना, इससे ज्यादा मैं कोई और काम करूँ तो इससे शायद ज्यादा मुझे बेटर रिटर्न मिल सकता है, तो मैं इसलिए एल्गो पे शिफ्ट हुआ। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। काफी सारे लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बट हम आज बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। एंड पर्टिकुलरली हमारा फोकस रहेगा कि हमारा कैपिटल का प्रोटेक्शन कैसा रहे। ठीक है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपका लॉस भी होगा, ये भी लाजमी बात है कि लॉस तो होगा ही। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसका लॉस नहीं होता, कि जितने बड़े बड़े ट्रेडर है उनका लॉस होता है, बट उनका लॉस क्या होता है पहले से डिफाइन होता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया कि मुझे एक दिन में 500 का ही लॉस लेना है, वो मेरे लिए ठीक है। ठीक है, मेरे कैपिटल के अनुसार मेरे लिए 500 का लॉस ठीक है, तो मैं 500 का रिस्क ले सकता हूँ। अगर जाएगा तो 500 ही जाएगा, अगर आएगा तो शायद मेरा 5,000 आ जाए। ऑलराइट, तो मुझे पता है कि मेरा लॉस कहाँ पर है। ठीक है, बट ये चीज जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर है ना, इनको पता नहीं कि इनका लॉस कितने पे डिफाइन होना चाहिए। उनको लगता है कि जो भी उनका ट्रेडिंग उन्होंने इनिशिएट किया है वो उनकी अकॉर्डिंगली जाएगा, बट ऐसा नहीं, उनके अकॉर्डिंगली कभी नहीं जाता है, वो जाता है मार्केट के अकॉर्डिंगली। अगर मैं अभी ना अपने बारे में बात करूं, मैं अभी एक करंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा वेरीफाइड पैनल पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ना कोई स्ट्रेटजी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रेटजी अगर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास निफ्टी है। ठीक है, एंड मुझे लगा कि मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीपीआर भी मैं ऑन कर देता हूँ, तो मुझे अगर मेरा सीपीआर ब्रेक होता है ना, तभी मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ठीक है, तभी मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा, उससे पहले ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। तो सीपीआर ब्रेक हुआ, मैं अपना ट्रेड इनिशिएट किया, एंड मुझे जितना भी पॉइंट्स का मेरा पहले से डिफाइन था, अगर मुझे लगा है कि 20 पॉइंट का मुझे चाहिए, सीपीआर ब्रेक होने के बाद मुझे 20 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, तो मेरा 20 पॉइंट हो गया। यहाँ पर कितना पॉइंट हुआ टोटल, और यहाँ पर अगर देख सकते हो आप कि मार्केट 55 पॉइंट गया, तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरा 20 पॉइंट पे होने से मैं निकल जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर 20 पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये होता है पहले से डिफाइंड स्ट्रेटेजी। अगर मेरा सीपीआर ब्रेक हो रहा है तो मैं ट्रेड लूंगा, एंड अगर सीपीआर ब्रेक नहीं हो रहा है किसी भी साइड में, इधर साइड में, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, कल की कल के बारे में बात करते हैं, तो कल क्या यहाँ पर सीपीआर ब्रेक हुआ? मेरा अगर स्ट्रेटेजी है सीपीआर ब्रेक होने के मैं ट्रेड लूंगा, क्या यहाँ पर सीपीआर ब्रेक हुआ, नीचे की तरफ आया, नहीं आया, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा कल। ठीक है, तो ये सिंपल चीज है। तो इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाओ ना, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर मैं अपना दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो 6000 जैसा कुछ चल रहा है, ये मेरा एल्गो चला रहा है, मैं खुद मैन्युअली कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं एल्गो चलाता हूँ, मैं एल्गो ट्रेडर हूँ एंड मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, एंड एल्गो में अच्छा खासा पैसा बन जाता है। मतलब डिसेंट पैसा, उतना भी पैसा नहीं कि। सबसे पहली बड़ी बात क्या है एल्गो में पता है, मेरे मुझे सबसे बड़ी बात जो चीज अच्छा लगता है एल्गो में, वो है आपका रिस्क डिफाइन होता है, कि मुझे पता है मेरा लॉस कितना होगा एक दिन में, इससे ज्यादा तो लॉस इतना नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोच लिया कि आज मुझे 500 का लॉस देना है, तो मैं अगर अपने एल्गो में फीड कर दूं कि मुझे हर दिन 500 का लॉस से ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 500 का अगर लॉस हो रहा है मेरे एक दिन में, तो उसके बाद मेरा जो एल्गो है ना वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, वो जो मेरा मशीन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे एल्गो पसंद है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस नहीं है, मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट कहाँ पर होगा, पता है मेरे पास प्रूवन स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें अगर आपके पास हो तो आप किसी भी एल्गो में जा सकते हो, एंड वहां पर अपना जो डाटा है उसको फीड करके ये वो कैसा काम कर रहा है बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि आपका स्ट्रेटेजी कितनी अच्छा है। उसके बाद आप उसको लाइव टेस्ट भी कर सकते हो, लाइव टेस्ट करके देख सकते हो। तो सबसे पहली बात जो है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होना चाहिए एंड उस पर आप स्टिक रहो। ठीक है, स्टिक कैसे रहोगे, अगर आपके पास कोई एल्गो वगैरह कुछ है तो, एंड अगर आप वो चीज मैनुअली कर रहे हो तो ही आप, तब भी आपको एसएल हमेशा लगा के रखना चाहिए कि अगर मार्केट में कभी भी शार्प रैली आ जाए, कुछ भी अगर
अनहोनी हो जाए, एटलीस्ट आपका कैपिटल तो प्रोटेक्ट रहे। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो कल आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले एंड जो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ माई कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट शायद कल भी बन जाए, पैसों भी बन जाए, बट सबसे पहले एंड सबसे मेजर इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे लिए है वो है मेरा कैपिटल का सेफ रहना, ठीक है। वो सेफ्टी आपको कैसे आता है, आप मैनुअल भी सेफ्टी ला सकते हो एसएल लगा के, बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपका एसएल होना चाहिए। आई होप ये सारे के सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। एंड अभी बात करते हैं क्या ट्रेडिंग एक करियर नहीं है। देखिए मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एक करियर नहीं है। अगर सारा दिन चार्ट के सामने बैठते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे आप कभी भी लॉस, इनकर्ड लॉस पे निकल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सारा दिन चार्ट के सामने बैठा और मैं 500 का लॉस लेके उठा एट द एंड ऑफ द डे, तो मेरे दो लॉस हुआ यहाँ पर। एक तो टाइम का लॉस हुआ एंड उसके साथ साथ मेरा कैपिटल है उसका लॉस हुआ है। तो मैं इसको क्या ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एल्गो पे चला रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ एल्गो के लिए, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हो आप, क्या आपके पास बेटर ऑप्शन है या फिर अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से ना अगर आपको करना है ट्रेडिंग तो एल्गो पे चलाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्ट के सामने नहीं बैठना है, ना कि आपको प्राइस एक्शन देखना है। आपने कुछ डिफाइन कर दिया, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि यहाँ पर मेरे पास चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर एंड यहाँ पर मेरे पास सीपीआर है। तो मैं एल्गो को बोल रहा हूँ कि अगर भाई ये अगर सीपीआर को तोड़ रहा है मार्केट तो तभी एंट्री ले लेना, एंड अगर इतना पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए तो एग्जिट हो जाना, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ अपने एल्गो को कि ऐसा कर देना मेरे लिए। तो एल्गो मेरे लिए ऐसा कर देगा सिंपली। मुझे चार्ट के सामने बैठ के ये देखना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या एसएल हीट हो रहा है, क्या चार्ट का प्राइजेशन क्या बना है। तो मुझे ये सब चीजें देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज मेरा एल्गो मेरे लिए संभाल लेगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सबसे बेटर चीज ये है कि आपको कैपिटल प्रोटेक्ट होता है, अनलिमिटेड लॉस लॉस नहीं होता। एंड अगर आपको सच में पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से तो आप म्यूचुअल फंड में जाओ, रिस्क बहुत ज्यादा लेना है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाओ, ठीक है। काफी सारे अच्छे अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है फंड में, या फिर कोई भी अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक उठा लो, ठीक है। तो इससे आपका लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद 12 साल बाद अच्छा कैसा पैसा होगा आपके पास, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अगर कोई भी अच्छा स्टॉक ले रहे हो तो उसमें आपको डिविडेंड भी मिलता है, काफी सारी चीजें आपको मिलता है। स्प्लिट भी होता है तो आपको स्प्लिट का बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। बाईबैक भी हो रहा है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो काफी सारी चीजें होता है। तो मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि स्टॉक में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, बट ट्रेडिंग इज नॉट ए करियर, ठीक है। ऑल्दो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बट मैं मैनुअली ट्रेडिंग नहीं करता। देखो मेरा फ्री टाइम है, मैं यहाँ पर बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बनाना खत्म हो जाएगा, मैं जाऊंगा 3D एनिमेशन वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सारा दिन चार्ट पे नहीं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझो। लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट कुबेर का खजाना है, बट मैं बोलूंगा स्टॉक मार्केट एक ब्लैक होल है जहां पर आपका सारा का सारा पैसा निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके पास कोई भी प्रूवन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपके पास प्री डिफाइन आपका लॉस होना चाहिए। ये दो चीज अगर आपके पास है ट्रेडिंग में टिक सकते हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और अगर पसंद आया तो मेक श्योर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एंड अगर फिर से मैं अपना पोजीशन दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो 8000 से कुछ बन चुका है। एंड अगर मैं मार्केट को दिखाऊं, देखो मार्केट गिरा है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐसा ही अगर आपने बना दिया ना कि इसके नीचे अगर होगा मेरा बन जाएगा पैसा, तो ऐसा बनता रहता है, ठीक है। 8000 कुछ बन रहा है, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेडिंग करना है एंड कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। एंड मेरा वेरीफाइड पैनल लिंक दिया हुआ है नीचे, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।